Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start determination of order of reaction. There are different ways to determine the order of reaction. 5 methods we will discuss here. जो सबसे पहला मेथड है इसमें वो है यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं एक रिएक्टेंट की और इसकी कंसंट्रेशन को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद मेजर करते रहते हैं और ये हम टाइट्रेशन के ज़रिए मालूम करते रहते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई है. ठीक है, तो द रिएक्शन अंडर स्टडी इज़ परफॉर्म बाय टेकिंग डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड नोटिंग द कंसंट्रेशन A - X. यानी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A है और कुछ टाइम T गुजरने के बाद जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो X है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी A - X. उसको हम रेगुलर टाइम इंटरवल्स के बाद चेक करते रहते हैं. द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ ऑफ A - X and T are then substituted into the integrated rate equation. इसके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमने निकाली है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, उसमें हम इनको पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा कि हम इस रिएक्टेंट के लिहाज से रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है. The rate equation which yields a constant value of K corresponds to the correct order of the reaction. जो K की वैल्यू आती है उससे हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा. इट इज़ स्टिल यूज एक्सटेंसिवली टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन. ये एक पुराना हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये और ओल्ड मेथड है, लेकिन अभी भी हम इसको सिंपल रिएक्शंस के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाले को. ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाते होते हैं. ठीक है, ग्राफ से हमें पता चल जाता है हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अपना ग्राफ आता है. ठीक है, अभी हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए किस तरह का ग्राफ आता है और उस ग्राफ की शेप देखते हुए, उस ग्राफ को एक नज़र देखते हुए फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि ग्राफ कैसा होगा. For a reaction of the type A into products, we can determine the reaction order by seeing whatever a graph of the data fits one of the integrated rate equation. अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आती है, नेचुरल लॉग A और A - X = K. ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ना, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आती है. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है वो किस शेप की होती है, y = mx + b के. ठीक हो गया. जब हम इस इक्वेशन को जो ऊपर हमने लिखी इसको रीअरेंज करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसी बन जाती है. ठीक हो गया. इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, नेचुरल लॉग A/A - X और टाइम T है. हेंस इफ नेचुरल लॉग A/A - X इज प्लॉटेड अगेंस्ट T स्ट्रेट लाइन रिजल्ट्स. अगर ये इस तरह की लाइन आए तो हमें पता चल जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. लेकिन अगर ये कर्व आ रही है तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा. यानी ये है लॉग A - X को हमने प्लॉट किया अगेंस्ट टाइम T. तो अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये देखिए नेगेटिव स्लोप के साथ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. अगर कोई कर्व लाइन आ रही है तो ये फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास आती है 1/A - X = KT + 1/A. ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे 1/A - X और T के दरमियान अगर स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, इसकी पॉजिटिव स्लोप होती है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा. लेकिन अगर कर्व आ रही है तो इट वुड बी नॉट सेकंड ऑर्डर. Look at this. If the shape of graph and line of graph is straight, then it is second order reaction. If it is curved, then it is not second order. दो मेथड हमने पढ़ लिया. जो तीसरा मेथड है दैट इज़ यूजिंग हाफ लाइफ पीरियड. ठीक है, कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी एक रिएक्टेंट जिसके लिहाज से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है, उसकी दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेंगे और दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इसके. द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस इज़ रिकॉर्डेड बाय एनालिसिस. के एनालिसिस टाइम के साथ हम करते रहते हैं. व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द टाइम इज़ नोटेड. जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है तो टाइम को हम नोट कर लेते हैं.
हम कहते हैं कि अगर सपोज करें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमने इनिशियल कंसंट्रेशंस लिए हैं A1 और A2 लिए हैं, वाइल टाइम ऑफ कंप्लीशन हाफ चेंज आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिहाज से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ हमें पता है सेकंड ऑर्डर के लिए इसकी कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और थर्ड ऑर्डर के लिए 1/a² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये हम nth ऑर्डर कोई भी ऑर्डर अगर आ जाए तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है रेज़ टू पावर n-1 के, ये याद रखिएगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQs। Substituting the value of initial concentration and half-life periods from the two experiments we have, इससे हमें क्या मिलता है, T is proportional to 1/a1 n-1 and T2 is proportional to 1/a2 n-1 के, ठीक है। T2/T1 आ गया, A1/A2 n-1, इसके जब हम निकालेंगे ये आ जाएगा n-1 लॉग, इसका लॉग लेते हैं जब हम, तो ये क्या बनेगा A2/A1 और log 0 T1/T2 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा n, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस log T1/T2 ओवर log A2/A1 के। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ द डिफरेंशियल मेथड, और दिस मेथड वाज सजेस्टेड बाय वैन डर वाल्स, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नाउन एज वैन डर वाल्स डिफरेंशियल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, the rate of a reaction of the nth order is proportional to the nth power of concentration। वो कह रहे हैं कि इसकी अगर पावर n है तो इसका जो रिएक्शन का रेट है वो इसकी पावर n इस रेज टू द पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखें -dc/dt, ये रेट के लिए है इज इक्वल टू Kc पावर n। c क्या है, इसमें कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट इनटू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। वी कैन राइट, सपोज करें एक के लिए हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है और एक के लिए C2 है, तो इसके लिए हम रेट निकालते हैं। ये वो क्या आता है, dc1/dt इज इक्वल टू Kc1n पावर n, d और C2 के लिए dc2/dt इज इक्वल टू Kcn/c पर n, ये सेकंड के लिए है, C2 के लिए। टेकिंग लॉग ऑफ द एक्सप्रेशन 1 और 2, इन दोनों का लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद हम 3 और 4 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 को फ्रॉम इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इनकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी, ये इक्वेशन 5 की शक्ल में। To find n dc/dt in the two experiment is determine plotting concentration against time t। concentration को time t के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ऑसफोल्ड्स आइसोलेशन मेथड है। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बाय आइसोलेटिंग। अच्छा, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आ रहा है और हमने किसी एक रिएक्टेंट के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, सपोज करें हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट और सी रिएक्टेंट रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, और मैं चाहती हूँ मैं ए के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करूँ, तो मैं बी और सी की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लूँ, लार्ज एक्सेस में ले लूँगी। लार्ज एक्सेस में लेने का ये मतलब होता है कि रिएक्शन जब होता है तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं होता, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट होती है, और उसके लिहाज से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह बी के लिहाज से अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड करना हो तो ए और सी की कंसंट्रेशन को लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं, एंड वाइस वर्सा सी के लिए भी। और अगर हमने ओवरऑल रिएक्शन फाइंड करना हो तो सम ऑफ इनका जो आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनके सम के इक्वल होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ए बी और सी के लिए जो भी ऑर्डर निकला उनका सम ले लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो निकल आएगा। अगर इसमें कोई मुश्किल हो तो सवाल पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।